जब आज़ादी का दौर था तो सभी धर्मों के लोगों ने सहयोग किया। तो ये केसरिया हिंदू धर्म का, हरा मुसलमान धर्म का। गांधी जी ने कहा भाई बीच में सफ़ेद भी रखो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे धर्म भी है, ईसाई है, पारसी हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है, कबीरपंथी है, बहुत तरह तरह के पंथ हमारे यहाँ 1100 करीब पंथ है, खंड है। तो उन सबका सम्मान होगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में सभी ने सहयोग दिया, आदिवासी ने दिया, हम सभी का यहाँ जिक्र नहीं कर सकते हैं। लाखों लाखों लोगों ने सहयोग दिया। जो अंग्रेजों की रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि 7 लाख से ऊपर लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लड़े हैं, भिड़े हैं, मरे, कई माताओं ने बच्चे खोए हैं, किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अरे जो फौज में था कौन, ये जो फ्रीडम फाइटर कौन थे, किसानों के बच्चे थे अधिकांश। तो इसमें उद्योगपति व्यापारियों ने पैसे लगाया, जमुनालाल बजाज से लोगों ने पैसा लगाया है, गांधी जी को सहयोग किया है। गांधी जी ने तो बहुत बड़ा काम किया, साथ में भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, और उनके साथ में बहुत सारे पुरानी बात के तिलका मांझी हो गए, सिद्धू कानन हो गए, जो 1856 की उन्होंने संग्राम किया। 56 समझ रहे हो बेटा, वो नाम कोई लेता नहीं है। आदिवासी लोग 15,000 लोग मिलकर अंग्रेजों का सामना किए, तीर कमान से मारे गए सब, लेकिन मर मिटने के बाद वो आजादी की चिंगारी जला गए। फिर उसके बाद 1857 क्रांति हुई, जो बहुत बड़ी क्रांति हुई, प्रसिद्ध है इतिहास में, लेखनी में। तो कई ऐसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता वीर थे जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, लेखनी ने उनको तरफ ध्यान नहीं दिया। हम ये कह सकते हैं कि लेखनी ने ध्यान तो नहीं दिया, हो सकता है कि हमारे पास लेखक कम रहे हो, किस किस का लिखते, सबका ध्यान नहीं दिए, लेकिन उन सभी को, शहीदों को नमन है, वो सब अमर हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आज स्वतंत्र होने लायक, अपनी बात रखने लायक हमें उन्हें स्थान दिया, उन्हें मान दिया, ये मौका दिया। ये जो आज हम अच्छे से खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत है? उन फ्रीडम फाइटर्स की बदौलत। नहीं तो अंग्रेजों का शासन था बेटा, गुलाम भी रहते। तो अब जो आजादी मिली है उनकी कुर्बानी से ना, उसको जाया नहीं जाने देना है। और आजादी का मतलब क्या है? एक बात याद रखना, हर काम में आपकी एक मर्यादा भी है। आप छड़ी घुमाते चले जाओ तो ये आजादी नहीं है, लेकिन छड़ी घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी स्वतंत्रता को भी आंच न आने पाए। यानी कि जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है वहां से हमारी स्वतंत्रता को मर्यादा मिल जाती है। ऐसी छड़ी नहीं घुमाना कि दूसरों को लगे, ठीक है? तो फ्रीडम का मतलब यह है कि एक तो हमको आजादी कुछ भी करने की। अब कुछ भी करने का मतलब इसका एक विधान बनाया, नियम बनाया, संविधान बनाया, भाई इस नियम से करो, इस नियम से चलो, ताकि सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबको आजादी हो, सबको शिक्षा हो, सबको भोजन हो, सबको कपड़े हो, सबको मकान हो, सबको रहने की जगह हो, खेलने की जगह हो, पढ़ने के लिए व्यवस्था हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था हो। ये मार्ग प्रशस्त हुआ, इसी को बोलते हैं आजादी, ठीक है? निकल के आओ तो गुलाम में, यहां मत खेलो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, गुलाम बन के रहो, सर झुका के चलो। हजारों हजारों लोगों ने, अभी देखा होगा आपने, बहुत सारी मूवी बन रही है, इस पे एक से एक फिल्म बन रही है। RRR एक फिल्म बनी है जिसमें 2 किरदार, राजू और भीम, कल मैंने मूवी देखी। तो छोटे छोटे ऐसी बहुत सारी घटनाएं आदिवासी लोगों ने, अरे बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है, और कितने नाम तो हम जानते नहीं है, क्योंकि हमने बताया इतिहास ने उनको स्थान नहीं दिया। न दिया, इसके पीछे कारण क्या था? हमारी लेखनी में कोई कमी है, हम लिख नहीं पाए उनको। हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए सबका बराबर योगदान है, चाहे उनको इतिहास में लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। तो सबके लिए नमन, और सबकी आजादी, जो कुर्बानी, उसका सम्मान क्या है कि हम इस आजादी को बना कर रखें। और बना कर रखने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में, जो आपको आजादी मिली है, आप अपने जीवन में ऐसे काम करें कि इस देश की उन्नति हो, इस देश के लोगों का भला हो, समाज का भला हो। और समाज का मतलब कोई जातिगत समाज नहीं है, समाज का मतलब भारतीय समाज, जो भारत में रहता है वो भारतीय समाज, उस समाज का भला हो। तो आपकी जो शिक्षा है, ये एक प्रेरणा है, एक प्रयास है, ये एक काम है, एक जिम्मेदारी है कि ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनो, ऐसे होशियार बुद्धिमान नागरिक बनो, ऐसे इंटेलिजेंट बनो, ऐसे कर्मयोगी बनो कि आप कुछ बड़ा करो, और ऐसा करो इससे पूरी मानव जाति का कल्याण।
किसका कल्याण हो? मानव जाति का कल्याण हो। तो करोगे कल्याण? यस, तो बोलिए जय हिंद। जय हिंद। ये जय हिंद का मतलब क्या है? इस पूरे हिंदुस्तान की जय हो, इस पूरे हिंद के लोगों की जय हो। हम बोलते ना, बहुत राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। तो देशभक्ति के मायने क्या? तो पहले समझना पड़ेगा देश माने क्या। थोड़ा सा बारिश है, ठहर जाइएगा, शक्ति प्रोग्राम भी होने। तो देश मतलब ये भूमि, यहाँ के लोग, और इनसे प्रेम करना ही देशभक्ति है। इनके कल्याण के लिए काम करना ही देशभक्ति है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। आगे कार्यक्रम मैं बच्चों को बुलाऊंगा, वो पार्टी